अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अभी आपकी भाई की शादी हुई और भाभी के आते ही घर में सब बीमार हो गए हैं। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट होनी पड़ी, डेंगू हो गया, उनको भी, भाभी को भी डेंगू हो गया, हम भी बीमार हो गए और उनके वाइब्स अच्छे नहीं है, माना वाइब्रेशंस घर अच्छा नहीं है, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको और आपकी बेटी को पसंद नहीं करती। मेरे घर पे भाई को छोड़कर फैमिली में सभी मेंबर्स भी उनसे अच्छे वाइब्रेशंस नहीं आते। ऐसा लगता है कि वो बोलती कुछ और है और मन में कुछ और है। और भाभी को भी डेंगू हो गया था, लेकिन अभी वो अच्छी है। उसके बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो मेरा मन बहुत भारी हो जाता है और बहुत नेगेटिव फील होता है। मैं योग करके शुभभावना देना चाहती हूँ पर मेरा मन बहुत भारी हो जाता है तो योग भी नहीं लगता। तो मैं कैसे करूँ, कैसे वाइब्रेशंस दूँ? उत्तर है, पहला काम तो आपको ये करना है, आपकी भाभी के लिए आपकी नेगेटिव सोच बदलनी है। क्योंकि शायद आपको ही ऐसा कुछ अनुभव हुआ होगा, आपकी बेटी पसंद नहीं आती, आप नहीं पसंद आते, तो कुछ ऐसा अनुभव हुआ है। इससे आपने बहुत सारा चिंतन करके और घर में भी सबको कहा होगा और सभी यही डिस्कशन करने लग गए होंगे। इसीलिए ये आपको खुद को लग रहा है वो आत्मा अच्छी होगी, लेकिन आपके ही सोच ने इतने सारे कर्म बाहर खींच लाए कि उसका रिजल्ट बाहर आने लगा। वैसे भी हम ब्राह्मणों के एक एक संकल्प श्राप भी बन सकता है और आशीर्वाद भी बन सकता है। अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो वो श्राप बन जाता है। और किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं तो वो बुरा होते हुए भी अच्छा हो जाएगा। तो पहला काम तो आपको करना है, आपकी भाभी का दोष नहीं है, आपका खुद का है। चेक करो, ये तो दुनिया वालों की बात है, दूसरों के दोष निकालना। और आपकी भाभी आपके घर आई है, उसका मतलब कि आप लोगों के साथ उसका हिसाब किताब है। तो मन आपका भारी क्यों होता है? आपकी नेगेटिव सोच के कारण होता है। उसने तो कुछ थोड़े समय के लिए किया है, लेकिन आपने कितने दिन चला रखा और कितनों को कह दिया होगा, तो भारी मन होगा ही ना। नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको पहुंचने से पहले तो आपके पास पहुंच रहे हैं, आपके रसायन उत्पन्न हो रहे हैं, उस अनुसार आपके सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वैसा नेगेटिव संस्कार वाले सेल्स बन गए हैं, तो और ही नेगेटिव सॉफ्टवेयर बन गया है। तो पहले आपको पहला काम ये करना है कि भाभी के बारे में बहुत सारा अच्छा लिस्ट बनाना है, कैसे आपको भाभी चाहिए और आपके भाई और आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करे या आप सबके साथ, उसके लिए एक लिस्ट बनाओ। और आप जैसे हम पति के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मुझे हर समय सहयोग देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, ये सब जो भी हम युगल के लिए करते हैं
वो आपकी भाभी के लिए करो। सारा दिन यह सोचते रहो और फिर देखो चमत्कार। वो अगर बुरी होगी ना तो भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप अच्छी को बुरी बना रहे हो और आगे जाके यही आपके वाइब्रेशंस आपका भाई का घर भी तोड़ सकता है या आपके माँ बाप से भी अलग कर सकते हैं। तो आपको ये सब सोचना है और सबको ये ऐसा कहो बहुत अच्छी है, ये तो कोई कहे नेगेटिव तो बहुत अच्छी है, ऐसा सोचना सब शुरू करो और देखो चमत्कार। और फिर रोज सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद आपको वो क्षमा की कमेंट्री करके इस आत्माओं को सभी को एक दूसरे के हिसाब किताब चुकतू करने में मदद करनी है और अच्छे कर्म बाहर लाने का पुण्य का काम करना है, पाप का काम नहीं करना है। तो ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये तब होगा जब आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे तब। इसीलिए मैं कहती हूँ अवस्था इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके लिए जब अवस्था हमारी बुरी होती है, बनी नहीं है, तब ऐसी हालत होती है और हम सोचना चाहेंगे तो भी नहीं सोच सकेंगे। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार आपकी खुद की एक लिस्ट बनाओ, जैसे हो गया है ऐसा नहीं भाभी अच्छे से व्यवहार करे, वो अच्छी रीति बोले, नहीं, ऑलरेडी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, हमारे घर को स्वर्ग बनाने आई है और हमारा पेरेंट्स को बहुत अच्छी रीति रखती है, भाई भाभी का तो बहुत अच्छा बनता है। सारे परिवार वाले भी उसको देखकर एकदम सरप्राइज हो गए कि इतनी अच्छी भाभी मिली है, इतनी अच्छी बहू मिली है। ऐसा ऐसा है ऑलरेडी, चाहिए होगा नहीं। तो आप योग और योग के प्रयोग की जो विभाग है यूट्यूब पर हमारी चैनल पर, उसमें जाओ, उसमें हमने विधि बताई है सारी। योग की विधि क्या है, क्या क्या ध्यान देना है, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम पर ध्यान देना है और करेंगे तो आपका भाई का और पेरेंट्स का घर स्वर्ग बन जाएगा, वरना आप ही उनको नर्क बना रही हो। दूसरा, ये जो बीमारियां हुई वो अपने अपने कर्म के हिसाब किताब है। आजकल सभी जगह पर ये डेंगू, अभी मंकी बुनिया निकला है और कोविड हो रहा है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारी आत्मा के ही कर्म है जो बाहर आ रहे हैं। तो इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। एक ये कीड़ा आप डालेंगे कि ये भाभी के आने के कारण हुआ, ये कीड़ा इतना अंदर से आपको खाता रहेगा और कई कीड़े उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि ये कीड़ा बहुत फास्ट बढ़ता है। इसीलिए अभी जो भी करना है आपको करना है, बाकी चॉइस आपकी है, नर्क बनाओ या स्वर्ग बनाओ। ठीक है। ओम शांति।